दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि इस समाज में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा, इस समाज से आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए गुप्त नियम, जिनको अपनाने के बाद आज से सभी लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और सम्मान भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं कि क्या हैं वे गुप्त नियम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहला नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इज्जत नहीं देते। यानी जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन्हें ही लोग अलग नजरिए से देखते हैं और उनका इज्जत भी करते हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहें, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने और दाढ़ी वाले लोग उसे सेट करके रखें, क्योंकि सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी से भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस भगवद गीता की वाणी पर ध्यान देना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, जब तक मैं नहीं चाहता। बस आप कोई भी गलत कार्य कभी ना करें। आपको भी ठीक ऐसे ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे, क्योंकि निडर लोगों को लोग खुद ही सम्मान करते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उस योग्य बनना पड़ता है। तीसरा नियम, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या फिर किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू खुद कम करता है, और ऐसे करने से लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह सोच होती है कि अरे, इसे तो हम जब चाहे कभी भी बुला सकते हैं, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह तो हर समय हाजिर रहता है। और लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वह तो अपने आप ही आ जाएगा, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में आपका कोई कार्यशैली नहीं रहता। इसलिए आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना पड़ेगा, तभी वे आपको सम्मान करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात मानना और सभी का इज्जत करना वाकई अच्छी बात है, किंतु ऐसे लोगों का इज्जत करना और बात मानना कभी भी ठीक नहीं है, जो आपकी इज्जत न करें और आपकी बात न माने। चौथा नियम, अपनी जुबान को पूरा करें। दोस्तों, आज के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने द्वारा दिए गए वादे को रखते हैं और पूरा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको सबके सामने वैल्यू बढ़ानी है, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमारे कहने का यह मतलब है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरा कीजिए। यदि आपने लोगों के सामने कुछ भी करने को एक बार कह दिया, तो समझो कर दिया। अब आपको वह काम हर हाल में पूरा करना ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत भी करते हैं। तो ऐसे बनने की हमेशा कोशिश करें। पांचवा नियम, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव या शहर में सभी लोग आपको कब पहचानते हैं, जब आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, और यही वह मौका होता है जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं और लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों,
जब भी आपको गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर करें। मौके को न छोड़ें, क्योंकि लोगों की नजर में हीरो बनने के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आप भी बहुत बड़े धर्म के काम में जुड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर वह स्पिरिचुअलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकाराय स्वर्गाय, परोपकार का कार्य करना स्वर्ग के समान है। छठा नियम, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। और यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवास के काम में खराब कर देते हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपके नहीं तो कम से कम दूसरों को लाभ तो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने कार्य को खत्म करने के बाद खाली समय में बेकार न बैठकर दूसरों की मदद करता है, वह एक मनुष्य नहीं, वह भगवान है। ऐसे करने से जैसे लोग भगवान को मानते हैं, वैसे ही आपको मानेंगे और आपकी पूजा करेंगे। सातवां नियम, सफल बने। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी अपने आप ही इज्जत करने लगते हैं। आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी इज्जत कैसे बनाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आपका कोई सफल बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछने तक नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी युवा हैं, वे सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आप सफल होंगे तो लोग अपने आप ही इज्जत करेंगे। दूसरों से ज्यादा जानकारी हासिल करें। दोस्तों, अगर आप अपने मोहल्ले में या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको हर समय खुद को अपडेट रखना होगा, ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर आपकी बात सुनें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं या फिर टीवी पर न्यूज देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है, उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसलिए सदियों से लोग ज्ञानी व्यक्तियों की पूजा करते हैं। किसी के भी सामने झुके मत। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है जहां कमजोर व्यक्तियों को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी के सामने झुकने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगता है। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा होने से रोकना होगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग भी तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। झुकने वालों की इज्जत कोई नहीं करता, इसलिए झुकने से अच्छा है कि लोगों को जवाब देना सीखें, अपने टैलेंट को शो करें। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वे नहीं उठाते। हाँ दोस्तों, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वह समय गया जब व्यक्ति की इज्जत की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में इज्जत को हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों के सामने दिखाना होगा, तभी लोग आपको खास समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं, उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए, तभी आपकी इज्जत होगी। अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करें। आजकल का जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाकर जमा करके रखते हैं और उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो लोग आपको कंजूस ही कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं है। आप अपने पैसों से कुछ ऐसा काम करिए या फिर ऐसी चीज खरीदिए जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचा जा सके। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई में जीवन को चेंज कर रहे हैं, तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। आजकल के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं। महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, समाज में महिलाओं का सबसे ज्यादा स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना अच्छा रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो महिलाओं की इज्जत करना सीखें। याद रखें,
महिलाओं के द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्दी आपके एरिया में फैल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, महिलाओं में कुछ भी बात छुपती नहीं है। जो भी जानती हैं या सुनती हैं, सबके सामने रख देती हैं। इसलिए अगर आप सभी महिलाओं का इज्जत करेंगे तो आपके गांव में यह बात फैल जाएगी कि आप वाकई में सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, पर यह एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हां दोस्तों, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या फिर आपके शहर का नाम रोशन कीजिए, या फिर कोई ऐसा धर्म का काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा हो। अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। दोस्तों, मजबूत इंसान वह होता है जो खुद को अकेला लेकर चलता है, लेकिन खुशियां सबके साथ बांटता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में इज्जत के हकदार होते हैं, क्योंकि यह खास गुण है जो सब में नहीं होता। लेकिन आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। सबके साथ प्यार से रहें। दोस्तों, इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा सकता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम से बात करें। जब भी समय बिताएं, हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत जरूर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्र थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वह है चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन का व्यक्ति। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है